नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। चर्चा करेंगे मार्केट की कल के लिए। कल डेट होने वाली है आपकी 15 ऑफ मार्च और दिन रहेगा फ्राइडे का। लास्ट डे है इस वीक का, जो काफ़ी ड्रामेटिक रहा है। ऊपर नीचे हमको काफ़ी मार्केट जिसमें देखने को मिला है 11 से लेके 15 मार्च के बीच में। ठीक है, अगेन माफ़ी चाहूँगा, गला बड़ा ख़राब है तो आवाज़ से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। और उम्मीद है दोस्तों आप लोगों का पैसा बन रहा होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार डिस्क्लेमर को देख लेते हैं। ये है डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। इसको बिना पढ़े मेरे वीडियो पे आगे मत बढ़िए। ठीक है, अब आ जाते हैं चार्ट पे। ठीक है दोस्तों, ये बड़ी रेंज का, अब से जो पहले मैं चैनल आपके साथ शेयर करता था वो ऐसा शेयर करता था इस प्रकार से। तो ये ऊपर वाली रेंज को छोड़ देते हैं, क्योंकि मार्केट क्या है, 2 महीने से इसमें है, इस रेंज में है। और अगर आप इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये वाली जो लाइन निकल के आएगी यहाँ से ऐसे करके, ये हाफ निकल के आएगी और ये पूरा चैनल जो है ऐसे बन के आएगा। ठीक है, तो हम उसको छोड़ देते हैं, हम फिलहाल इसी रेंज को पकड़ते हैं। है ना, 2 महीने तो हो गए हैं जब इसी रेंज के अंदर है। जब कभी ये रेंज ऊपर को टूटेगी, नीचे को टूटेगी, तब हम वो बड़ा वाला चैनल अपना ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो उसको अभी एनालिसिस को ले आते हैं फिलहाल इसमें। अब ये है दोस्तों, जो मैं आपसे हमेशा चर्चा कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, ऑलमोस्ट, क्योंकि 17 जैन से लेके आप कह लीजिए कल 15 मार्च, ये 2 महीने से मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है। क्या है? ट्रेंडिंग नहीं है, कहीं रैली नहीं है, ना नीचे की तरफ ना ऊपर की तरफ। ठीक है, मूव्स आते हैं, स्विंग्स आते हैं ऊपर से लेके नीचे। अब देखिए, अब जरा आप एल्गोज का काम देखिए। ठीक है, इस कैंडल को देखिए जरा, ऊपर से एक बढ़िया सेलिंग हुई, इस लाइन को छुआ, एक बढ़िया बाइंग हुई। सेम, ऊपर से एक बढ़िया सेलिंग हुई, ठीक है, इस लाइन को छुआ, एक बढ़िया बाइंग हुई। इसी प्रकार का मूव है, जिस प्रकार से 2 से 3 दिन साइडवेज रहा, नहीं क्रॉस कर पाया इसको, आ गया नीचे, फिर एक बढ़िया बाइंग। 2 से 3 दिन साइडवेज रहा, नहीं क्रॉस कर पाया, आया नीचे, फिर बाइंग। तो मार्केट में जब तक ये रेंज नहीं टूटेगी, ये वाली, आपको कोई रैली तो नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब कि एक तरफा आपको मूव देखने को मिल जाए, वो नहीं मिलने वाला। 200-300 पॉइंट ऊपर की तरफ नया एटीएच, फिर 300-400 पॉइंट नीचे की तरफ गिरावट, और मार्केट इसी प्रकार से चलता रहेगा। ठीक है, अब इसमें अभी फिलहाल इस डब्बे के अंदर आज की डेट में देर आर टू, दो रेंज हैं जो ओपन हो रखी है। अब इनको ध्यान से सुनिए दोस्तों, है ना। मेरी वीडियो को अगर स्किप करके देखेंगे, कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। कल कोई भाई बोल रहा था आप जी इतने नंबर बता देते हो, तो भाई नंबर आपने नोट करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं तो ट्रिगर बेसिस बात कर रहा हूँ, नहीं तो अटके रह जाओगे। मार्केट में है 22,500 से लेके 21,800 की रेंज। ये रेंज है निफ्टी की फिलहाल, जिसमें बीच में एक 2200 का नंबर आता है ये। ठीक है, अब इस रेंज को ट्रेड करना है और इस रेंज को ट्रेड करना है, उनमें लेवल ट्रिगर होने बहुत जरूरी है। अब ये रेंज टूटेगी जब, जिस दिन 2225 ट्रिगर होगा, और उसी सेम डे में 22475 नहीं ट्रिगर होना चाहिए नीचे की तरफ। और ट्रिगर होता है तो क्या करना है आपको अच्छे से पता है, आपको ये वाले मूव देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये मैं डेली रिपीट कर रहा हूँ, डेली आपको समझा रहा हूँ। नीचे यहाँ पे, और हमेशा की तरह सपोर्ट का काम क्या करेगा, 22,300 से लेके 22,200 के बीच में सपोर्ट मिलेगा आपको। ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है। ऐसे ही इधर कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, कल का एनालिसिस उठा के देखिए, 21900 से लेके 21800 आपका क्या है, नो ट्रेडिंग जोन है। फर्दर गिरावट कब देखने को मिलेगी, जिस दिन ये लेवल ट्रिगर हो गया। तो ये जैसा नंबर है ना नीचे फर्दर सेलिंग के लिए, ऐसा ही ये नंबर है ऊपर फर्दर बाइंग के लिए। इस बीच में कौन कौन से नंबर इस्तेमाल करने हैं, वो आप अच्छी तरह पहचान चुके हैं, अच्छी तरह जान चुके हैं, अगर मुझे आप डेली देख रहे हैं। ठीक है, एक गणित की तरह समझिए, वो 40-50 पॉइंट के एसएल के बेस पे काम करिए। ठीक है, और भैया
अच्छे अच्छे की हालत खराब है इसमें पैसा निकालने में, और हम पैसा निकाल पा रहे हैं, है ना। ठीक है, देखिए चलो मैं आपको दिखाता हूँ। डेली तो ट्रेड आपको पोस्ट कर देता हूँ मैं। देखिए, ये तो खैर मेरा प्रीमियम चैनल है, जो ये इनमें आपने कमाल देख ही लिया होगा। ठीक है, एम्फेसिस में तो पैसा डबल हो गया है। 2315 का भाव था। आप इन इस मैसेज को मैंने 9:19 पे डाल दिया था। ये इन चारों स्टॉक का भाव देख लीजिएगा, और इन स्टॉक का भाव कल भी देख लीजिएगा, परसों भी देख लीजिएगा, ये चारों स्टॉक का भाव। ठीक है, ये तो 2500 के लगभग पहुंच गया है। बाकी भी आप देख लीजिए कहाँ चल रहे हैं, और 9:19 AM पे कहाँ चल रहे थे। ठीक है, बाय निफ्टी 22,221 एक्सपायरी 140, ये 200 तक गया है, ये 200 तक गया है। ठीक है, ये ट्रेड इसके बाद दिखा देता हूँ मैं आपको। एच सी एल टेक 34, एस एल 32, इसका भाव 44 था जब मैं लास्ट देख रहा था। देन एक हीरो जीरो दिया है मैंने 22,500 को मार्च मंथ के 50 पे बाय कर लीजिए हीरो जीरो। एंड वन कैन इंक्रीज पोजीशन अगर ये लेवल ट्रिगर हो जाता है। कौन सा? 2225। और एस एल को कर लीजिएगा 22,175। यही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है ना। ये कहाँ गया? आपको भी एक ट्रेड दिया था, ये तो सारे दिए ही थे। निफ्टी का एक ट्रेड था, कहाँ है यार? एक मिनट। हाँ, ये रहा। 22,140 सपोर्ट, 22,100 एक्सपेक्टेड लेवल, 22,175, 222। ये दोनों टारगेट हिट हुए। ठीक है। हाँ, पॉइंट कम है, क्योंकि मार्केट तो नीचे 21,900 से चला गया, और आपको दिख रहा होगा 300 पॉइंट घुमा है, बाय कर लिया होता इधर। भाई इतना आसान नहीं है, कर सकते हो, इतना इतना प्रो मैं नहीं हूँ। ठीक है ना, इतना प्रो मैं नहीं हूँ। जो जहां से ट्रिगर होके गाड़ी चल रही है, वहां से 30-40 पॉइंट का पीछे ऐसे लेके ट्रेड लेना ही ठीक ठाक है। इस जगह में जहां पे मार्केट रैली नहीं कर रहा है, मार्केट में कोई ट्रेंड ट्रेंड नहीं है, मार्केट में कोई मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, कहने का तात्पर्य ये है। और इसमें कोई बड़ी तेजी नहीं हो सकती। उम्मीद थी अगर ये 50 EMA अगर टच हो जाता डेली चार्ट पे, अगर ये आज टच, जो कि मैं सोच रहा था टच होना चाहिए, ये टच नहीं हुआ तो ये क्या करेगा? इधर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ऐसा ही मूव हो सकता है, कोई बड़ी रैली नहीं आ सकती विदाउट टचिंग दिस। विदाउट टचिंग दिस अगर मार्केट 1,000-1,500 पॉइंट कोई सोच रहा है चला जाएगा ऊपर, अब इसको पहले टच होना है, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों, मोटा मोटा मार्केट में चल क्या रहा है, और कैसे आपको ट्रीट करना है इस रेंज को। अपने पॉइंट लीजिए। ठीक है, अपने चीजों पे ध्यान दीजिए कि मुझे क्या करना है। नहीं तो इस चक्कर में रहोगे ना, जो अंक बैठते हैं, माफ कीजिए, मतलब हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं, स्पेशली नॉर्थ, जो मैंने घूमा है पूरा, अ- अपनी गली में आके बैठ जाएंगे और दूसरों को देखते रहेंगे, है ना। आपके भी मोहल्ले में होंगे कुछ लोग ऐसे, गर्दन घुमाते रहेंगे, एक बार इधर एक बार उधर, कि दूसरे क्या कर रहे हैं। ठीक है, अपने वही है मार्केट में। अगर आप ये देखोगे आज की 21,900 से 22,200 चला गया, 300 पॉइंट ही चला गया, मैं इधर ले लेता भाई, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपने अपने हिसाब से देखना है कि मेरा कौन सा नंबर ट्रिगर हो रहा है, और मैं वहां से कौन कितने पॉइंट कैप्चर कर सकता हूँ। इस चीज में आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। ठीक है, और 10 में से अगर आप 7-8 बार पैसा निकाल पा रहे हो, तो एक सेटअप आपका बन जाएगा रूल बेस्ड। ठीक है, ये एक्यूरेसी आप निकाल पा रहे हो तो मार्केट में सस्टेन कर जाओगे। अदरवाइज ये तो मुंगेरी लाल के सपने हैं, सबको हक है देखने का। आप भी देखिए, देखते रहिए, कुछ नहीं हाथ लगने वाला। ठीक है, अब ये एक कैंडल बनी है आज के दिन, है ना। कल इसको, अब इसमें दो प्रकार से ट्रेडिंग हो सकती है दोस्तों, दो प्रकार से। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहला तो आपको मौका छोड़ना नहीं है, अगर ये लेवल कल के दिन क्रॉस हो जाता है विद एस एल ऑफ 22,175,
टारगेट क्या है? 22,350, 22,400, 22,450 से लेके 22,450 पे निकल जाइएगा बस, एग्जिट। इसके आगे फर्दर बाइंग 22,525 के ऊपर ही है, ठीक है। इससे ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ये ट्रिगर होना जरूरी है, ठीक है। दूसरा, अगर निफ्टी 22,100 के ऊपर बना रहता है, ये लेवल अगर सस्टेन रहता है, मतलब ये लेवल अगर ब्रेक नहीं करता, बी ऑन बाई साइड, बी ऑन बाई साइड। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है आप। हाँ, इसमें पर ध्यान रखिएगा, प्रीमियम ईटिंग के चांसेस हैं, क्योंकि 22,225 इतना आसान नहीं होगा क्रॉस होना, ठीक है। इतना आसान नहीं है ये लेवल क्रॉस होना। आपने देखा है 200 को टच करके मार्केट में दम नहीं था आज उसको, क्योंकि नंबर की ताकत होती है, जो मैं नंबर शेयर करता हूं उसकी ताकत है भाई। वो ट्रिगर होना उतना आसान नहीं है, वो ट्रिगर होगा तो आपको मूव मिलेगा। मार्केट कल पूरा साइडवेज रहता अगर वो 22,175 को ट्रिगर नहीं करता, तो पूरा दिन साइडवेज हो जाता। जैसे आज साइडवेज हो गया, उसने क्या है, उसने ये नंबर ट्रिगर नहीं किया। ये नंबर ट्रिगर करता तो सेकंड हाफ भी आपका तेजी भरा होता, तेजी भरा होता, 300, 350, 350 दिख जाता आपको सेकंड हाफ भी। सेकंड हाफ क्या हो गया आपका, साइडवेज टू नेगेटिव हो गया, ठीक है। कल ये लेवल ट्रिगर नहीं करता तो ये आपको रेड कैंडल नहीं दिखती। इधर ट्रिगर होने पे जो खिलाड़ी भागा, उसने मार्केट में फॉल लेके आया, ठीक है। तो ये है कल के लिए निफ्टी, इसे ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। हाँ, 22,100 टूटेगा, नीचे की तरफ मार्केट सरकेगा, है ना। मैं आपके साथ टेलीग्राम पे ही व्यू शेयर करूंगा, जिसका लिंक आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां पे टेलीग्राम से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पे मैं बताता हूँ, वहीं पे सब कुछ मैं लिखता हूँ, ठीक है। 22,200 ट्रिगर होने के बाद मैंने आपके साथ मैसेज शेयर कर दिया था, ठीक है। ये देखेंगे आप, ये रहा। इफ निफ्ट 12:03 यहीं पहुंच गया था, 21,175, कितना मेरे ख्याल में जब मैंने मैसेज लिखा था 22,190 के आसपास चल रहा था। 12:03 पे देख लीजिए, ये लेवल अगर क्रॉस होता है तो इसको ऐसे लगाना है और बाई कर लेना है, ठीक है। तो ये आपने देखा, नहीं हुआ ये ट्रिगर। अब इसके बाद दूसरा हमारा जो पड़ा हुआ है वो आता है बैंक निफ्टी पे। अब याद कीजिए, जिस दिन ये डोजे टाइप कैंडल बनी थी, ये वाली, ये वाली, आपके साथ मैंने क्या चीज शेयर की थी, कि आपके साथ मैंने शेयर किया था कि भाई 1,000 पॉइंट के मूव के लिए रेडी रहिए। ये रहा, क्या, 1,000 पॉइंट के मूव के लिए, या तो नीचे 46,500 या ऊपर 48,500, ठीक है। अब 2 दिन, यहाँ जो लिखा है मैंने वो यही लिखा है, 4 से 5 दिन के अंदर अंदर देख, ठीक है। 4 से 5 दिन के अंदर देख लीजिएगा इस वीडियो को, जिस दिन ये कैंडल बनी थी, ठीक है। 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपको 1,000, आज का लो चेक कर लीजिए आप, कहाँ है बैंक निफ्टी, ये रहा 46,500, ऑलमोस्ट इस जगह से, इस जगह से नीचे 1,000 पॉइंट ही बनते हैं। 800 से 900 तो आराम से आपको मिलेगी। अब ये कैंडल उसी प्रकार की कैंडल है, ठीक है। अब मेरा कहना फिर से ये है, बी रेडी फॉर 1,000 पॉइंट मूव इन बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक। मतलब ये जो फ्राइडे शुरू हो रहा है, इससे अगले थर्सडे फ्राइडे तक, नेक्स्ट 5 ट्रेडिंग सेक्शन में, आज कहां पर है, 46,800 पे, ठीक है। तो या तो आपको 46,000 के नीचे दिख जाएगा, या आपको 47,500 प्लस के ऊपर दिख जाएगा बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी, और हो सकता है इससे भी बड़ा मूव आ जाए, और ऊपर आने के चांसेस हैं, ठीक है।
ऊपर आने के चांसेस हैं। ये एक बार को, अगर इसे नीचे भी जाना है ना अब, तो ये एक बार को इधर आएगा फिर नीचे जाएगा, ये सीधा नीचे नहीं जाएगा। तो आप 5 ट्रेडिंग सेशन की कैंडल देखिए, 1 2 3 4 5, और हो सकता है ये नया एटीएच भी बना है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो हाई लगा है ना, ये भैया ग्रीन कैंडल के साथ लगा है। ये जो पूरी नीचे से जो रैली हुई है, ये जो हाई लगा है, ये ग्रीन कैंडल के साथ लगा है। ये यहीं पे अगर लाल रंग की कैंडल के साथ नीचे आया होता नया टॉप बना के, तो ये यहां तक रिट्रेसमेंट होके नीचे आने के चांसेस थे इसके। ठीक है, पर एक हो सकता है ये ऊपर भी चला जाए, बट उसका कहां से श्योरिटी आएगी, जब ये लेवल क्रॉस होगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों। अब बैंक निफ्टी में आपको इसको ट्रेड कैसे करना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, कल के लिए। ठीक है, कल के लिए नंबर नोट करिए, 47070। इंट्राडे में कॉल एक्टिव हो जाएगी, कॉल साइड ट्रेड एक्टिव हो जाएगा, आपको 200 से 300 पॉइंट मिलने की उम्मीद है। ठीक है, और दूसरा आप बाई साइड बने रह सकते हैं अगर बैंक निफ्टी 46,800 के ऊपर रहता है। फर्क क्या है, इसमें आपको इंस्टेंट मूव मिल जाएगा, आप इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं। इसके ऊपर रहता है तो भैया सेम एक्सपायरी में काम मत कीजिए, थोड़ा सा पोजिशनल आगे की तरफ एक्सपायरी में काम कीजिए, और प्रीमियम जो पूरे दिन हो सकता है डाउन ही रहे, हो सकता है मार्केट मूव ही ना करे, ये भी हो सकता है। ठीक है, सेल साइड बैंक निफ्टी में अब जब ही जाना है जिस दिन इस लेवल के नीचे, हाँ 452, मोटा मोटा 46,450, इस लेवल के नीचे ट्रेडिंग हो, तभी सेल करना है। ठीक है, ये आप इधर देखेंगे भैया, ये बहुत बड़ा प्लेयर था जो यहां से सेल मारता था। ठीक है, अब इसके ऊपर बैंक निफ्टी है यहां। अब भाई सिंपल कंसेप्ट है यार, जो पहले आपका सप्लाई जोन था वो अब आपका डिमांड जोन है, वो अब आपका डिमांड जोन है। ठीक है, कोई भी सेलिंग बनेगी वो 46,450 के नीचे ही बनेगी। यहां से जब तक ये नंबर ना टूटे तब तक सेल नहीं करना। ठीक है, और 46,800 के नीचे अगर बैंक निफ्टी है तो आपका क्या है, नो ट्रेडिंग जोन। एक ट्रेडर को ये जरूर पता होना चाहिए उसे ट्रेड कब नहीं लेना है। जैसे निफ्टी का मैंने कल क्या बताया था भैया, 21,800 से लेके 21,900 के बीच में ट्रेडिंग नहीं करनी, है ना। ऐसे ही आपको 46,450 से लेके 46,800 के बीच में क्या है, ट्रेडिंग नहीं करनी, एंड बी ऑन बाई साइड अबव दिस लेवल। तो आप पोजिशनल में रहिए। इंट्राडे में अगर तेजी करनी है कल के दिन स्पेसिफिकली, तो 47070 को क्रॉस होने दीजिए, 100 सवा 100 पॉइंट का नीचे एसएल लगाइएगा, एंड आप इंट्राडे में 200-300 पॉइंट मूव कैप्चर कर सकते हैं। और अगर आपको क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर मिलती है तो आपका बैंक निफ्टी बीटीएसटी हो जाएगा, बस। ठीक है, इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। किसी को नंबर नोट करने में दिक्कत होती है भाई, 2-3 बार देख लीजिए वीडियो को, चला चला के, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कम से कम आपके दिमाग में मैं वो कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करता हूँ कि 5 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। भैया करके देख लो। ठीक है, नीचे से बाय करना है, ऊपर से बाय करना है, सपोर्ट मार्क करो, रेजिस्टेंस मार्क करो, सिंपल सिंपल नंबर का गेम है। ठीक है, ट्रिगर होना है बस उस नंबर को, और उसके पीछे कभी 25 पॉइंट का एसएल है, कभी 30 पॉइंट का एसएल है, कभी 50 पॉइंट का एसएल है। इससे बड़ा एसएल मैं कभी देता ही नहीं हूं। और एसएल ट्रिगर होने पे भी आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा, आपको पता है अब क्या हो गया है। ठीक है, अगर आपने, जिस इंसान ने 22525 ट्रिगर होने पे बाई किया,
कि भाई नई रेंज ओपन हो गई, और उसी दिन उसने 475 ट्रिगर हुआ और सेल किया। उसको पता है कि भैया मेरा एसएल हिट हुआ है, तो मार्केट में हुआ क्या है। उसका टारगेट क्या निकल आता है यहाँ से, 22,300, 22,250, 22,200, ये उसके 3 टारगेट निकल आते हैं। ये एसएल हिट होने के बाद भी उसको कॉन्फिडेंस में रहेगा कि भैया मेरे नीचे के टारगेट ओपन हो गए हैं। ठीक है, अगर किसी ने 22,225 इसके आसपास बाई किया होगा निफ्टी को विद एसएल 22,175, एक ट्रेड बनता है बाई करने का, भाई रेजिस्टेंस है इसके आसपास, तो ये एसएल भी अगर किसी का हिट हुआ होगा कल और इसके ट्रिगर होने के बाद उसने सेल किया हो, तो आप प्रॉफिट देखिए कितना है। ठीक है, आज भी आप देख सकते हैं, अगर 2225 इसके आसपास से किसी ने सेल किया होगा ऊपर से, तो नीचे निफ्टी 22,100 तक आया था 22,200 को ट्रिगर करने के बाद। ये नंबर इतना पावरफुल है, जो नंबर मैं शेयर करता हूं वो उनके अंदर ताकत होती है, उनका ट्रिगर होना इतना आसान नहीं होता, और ट्रिगर होता है तो उनका मैजिक दिखता है। ठीक है, तो इससे आसान कैलकुलेशन आपको नहीं मिल सकती, इन पे प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। ठीक है, आप ट्रेडर हैं, आपको आपके अपने मूव कैप्चर करने हैं, अपने मूव कैप्चर करिए। कल के दिन सिंपल मैंने आपको दो चीज़ बोली है, 22,100 के ऊपर बना रहता है तो पोजिशनल बाई साइड में रहिएगा, इंट्रा सेम वीक एक्सपायरी एक्सपायरी में घुसने की जरूरत नहीं है अगर इस लेवल के ऊपर आप बाई साइड में रहते हैं। दूसरा, अगर ये लेवल ट्रिगर हो जाता है तो आप सेम एक्सपायरी में बाई कर लीजिए। ठीक है, BTST बन जाएगा अगर आपकी क्लोजिंग उस दिन 22,300 के ऊपर आ जाती है तो। ठीक है, ये नंबर ट्रिगर होने के बाद आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है ना। ये है। ठीक है, हाँ बाकी एक चीज बता दूं, ये जो स्मॉल कैप में आज आपको फिर से 6-7% की तेजी दिखी है ना, राल मत टपकाने लग जाना अपनी, मतलब राल अब मैं क्या, मतलब मुंह में पानी आ जाना है ना, तो हमारे यहाँ तो भैया दिल्ली के आसपास लोग यही बोलते हैं राल टपका रहा है। ठीक है, मुंह के अंदर पानी आ जाता है ना, तो वो कह रहा हूँ मुंह के अंदर पानी आ जाए, घुसा मत देना कि अरे नीचे गिर गया मैं मौका, भैया मौका बहुत मिलेगा, मौके बहुत मिलेंगे आगे आने वाले 1-2 साल में बाइंग करने के। ठीक है, जल्दबाजी करके पैसे मत लगा देना पूरे, बस ये मेरी सलाह है आपको। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ट्रेडिंग ईजीनेस के साथ कैसे की जाती है और कॉन्फिडेंस के साथ कैसे की जाती है, एसएल ट्रिगर होने के बाद मार्केट को कैसे अप्रोच करना है, इससे ज़्यादा आसान तरीका आपको नहीं मिलने वाला जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, स्पेशली फॉर इंडेक्स। ठीक है, थैंक यू।